हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार राय आप सभी के साथ आज अपने एक नए लेक्चर में जुड़ रहा हूं और एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही मिलकर मेहनत करते रहें और हमारे मेहनत से, हमारे प्रैक्टिस से, हमारे कॉन्सेप्ट से आप सभी बहुत बेहतर करें, हमारी यही इच्छा है। और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर बेटा मैं आपको इतना डिटेल में, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद मैं स्टार्ट करूंगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अगर मैंने आपको यहां पे ढंग से पढ़ा दिया, बहुत सारी चीजें कवर कर दी, तो आपको उन दोनों चैप्टर्स को डील करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आपको आएगा। तो चलिए आज जुड़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जैसे आपके दिमाग में आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो मैं बताना चाहता हूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, लगभग 118 के करीब एलिमेंट्स हैं। उनमें बहुत सारे एलिमेंट मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, मेटेलॉइड्स हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन एलिमेंट को हम सेम ग्रुप में रखते हैं, और जिन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं उनको हम सेम पीरियड में रखते हैं। जब मैं ये ग्रुप और पीरियड अपने स्टूडेंट के सामने नाम लेता हूं तो उनके दिमाग में थोड़ा रहता है कि भाई ये ग्रुप और पीरियड क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें पूरी सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। बच्चों आप सभी तैयार रहना और देखते रहना, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइन जितनी भी आपको दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सारी जितनी भी आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है बेटा, अपने पीरियोडिक टेबल में इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये सारी के सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड बोलते हैं। तो अपनी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट जो ग्रुप वाइज इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे उन ग्रुप को मैं आपको आज की क्लास में याद करा दूंगा, और जो भी आपको ट्रिक्स उससे रिलेटेड बताऊंगा वो सारी चीजों को आप अपने दिमाग में थोड़ा रख लेना, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हमारी जो मेन, मेरा देखो, मैं जब भी लेक्चर लेता हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे, तो मेरा जो मेन फोकस होता है, जो आईआईटी नीट में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो सब के सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था। उसके अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहां पे आप सभी ध्यान से देख लो बेटा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान से देखना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आपको मैं बता दूं बच्चों कि अपने पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो पीरियड होता है ना, द एलिमेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो दे आर इन द सेम ग्रुप। और पीरियड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, आप कब बोलोगे कि यार ये एलिमेंट सेम पीरियड का है, जब उनके पास नंबर ऑफ सेल अगर सेम है, नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम, तो आप बोलोगे कि भैया एलिमेंट क्या है, सेम पीरियड का। और आपको ग्रुप कैसे पता, ग्रुप अगर आपका, आप कैसे बोलोगे कि यार ये एलिमेंट सेम ग्रुप का है, इफ नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो आप बोलोगे कि एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप का है। किसका है बेटा? सेम ग्रुप का। ठीक है, आप याद रख लेना कि पीरियड में हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। कहां जाते हैं बच्चों? लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप में हमेशा कहां जाते हैं? टॉप टू बॉटम। ग्रुप में कहां जाते हैं? टॉप टू बॉटम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जरा एक बार अपनी कॉपी में आप एक बार लिख लो। मैं हट जाता हूं, एक बार कॉपी में पूरा देखो बेटा, नोट्स बना के पढ़ना। अगर आप नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। नोट्स बना के पढ़िए, बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक। ठीक है, सभी लोग नोट्स बना के पढ़ें। चलिए बढ़ा जाए आगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं यहां पे बता दूं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप की संख्या है, मैंने यहां पे लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18। टोटल जो ग्रुप की संख्या है बच्चों वो 18 है। कितनी है? 18। और मैं आपको बता दूं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि आप सभी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा ही होगा। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, उसके बाद आता है 3d 4p 5s 4d। बहुत सारे आगे भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन यहां तक काफी काम हो जाएगा। तो इस पीरियोडिक, जब हम पीरियोडिक टेबल में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आपको एस, पी और डी, आपके पास टोटल हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 तरीके के ब्लॉक होते हैं बेटा। एक एस, पी, डी और एफ। एफ ब्लॉक बिल्कुल अलग थलग होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ होता है एफ ब्लॉक। और यहां पे जो 2 ग्रुप होते हैं बेटा, पहला और दूसरा, वो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आपसे कोई पूछे कि यार एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब है, तो आप एक चीज बताना कि एस ब्लॉक के एलिमेंट में क्या ध्यान दिया जाता है कि जब हम किसी एलिमेंट का, हमने मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबसेल के अंदर आ रहा है, तो अगर वो एस सबसेल के अंदर आ गया तो यू कैन से कि यार वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। सेम आप, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों अगर डी सबसेल के अंदर आ गया तो आप क्लियरली बोलोगे कि यार ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नहीं, डी ब्लॉक। अगर आपने किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पी सबसेल के अंदर आ गया तो आप कह सकते हो कि सर ये कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। और एफ ब्लॉक में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपने किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका किसके अंदर आ गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपके एफ सबसेल के अंदर आ गया तो आप बोलोगे कि वो एफ ब्लॉक का है। मैं हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स का एक एक एग्जाम्पल जरूर लूंगा आज आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप सभी बच्चों को समझाने के लिए। सबसे जरूरी बात यह होती है कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि पवन सर हम कोई एलिमेंट कौन से ग्रुप में है या कौन से पीरियड में है, हमें पता कैसे चलेगा? तो आइए बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं कि कोई भी एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, कौन से ब्लॉक में है। जरा हम उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं, थोड़ी सी चीजें आपको बता देते हैं जिससे कि मेरे सभी बच्चों को समझना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, यहां पे आ जाइए सभी लोग, देख लीजिए एक बार। देखिए हम लोग समझने क्या जा रहे हैं। मान लो कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और मुझे इसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक सब कुछ निकालना है। और एक और एलिमेंट इसके साथ ही ले लेता हूं, इसके साथ जिसमें भी हमारा एक एलिमेंट है और थोड़ा सा बड़ा एटॉमिक नंबर लेता हूं सीजियम। ठीक है,
ठीक है, सीजीएम लेता हूं। अब कई बच्चों को सीजीएम के एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा, तो मैं थोड़ा सा उनको हिंट दे देता हूं कि सीजीएम ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, रुबिडियम के नीचे पाया जाता है, तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर होता है 37। तो आपको इस 37 में 18 ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाता है 55। ठीक है, तो यहां पे आपका इसका एटॉमिक नंबर याद रखना है आपको कि 55 है। ठीक है, अब इन दोनों का मैं आपको ग्रुप पीरियड ये सब चीजें समझाता हूं, थोड़ा आप भी देखिएगा सही से। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपने यहां पे सिंपल काम किया 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या है बेटा आपका 3p6 और ये क्या है बेटा आपका 4s1। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि जब आपने इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके एस सबसेल के अंदर आ रहा है। ध्यान देना कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना वो एस सबसेल के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहां पे क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब कि यहां पे जो ये जो मैक्सिमम सेल आपको दिख रही है ना, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ा सेल, वो बड़ी सेल यहां पे इसका पीरियड होता है बेटा। तो यहां पे आप कहोगे कि इसका पीरियड कितना हो गया 4, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल के अंदर होता है ना वही उसका ब्लॉक होता है। तो यहां पे ब्लॉक क्या हो गया, आप बताना सर, यहां पे ब्लॉक हो गया एस। और अगर एस ब्लॉक में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस सबसेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है 1 या 2, मैक्सिमम 1 या 2 होगा, वही उसका यहां पे क्या हो गया बेटा ग्रुप नंबर हो गया। एक छोटी सी बात आपको बताऊं बेटा कि जो हमारे एस पी डी के ग्रुप नंबर ग्रुप जब निकालते हैं तो उनमें तीनों का, एस का या पी का या डी का ग्रुप निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। पीरियड निकालने का तरीका सेम है कि जितनी जो सबसे बड़ी सेल हो, जो सबसे मैक्सिमम सेल हो, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द पीरियड। ब्लॉक निकालने का तरीका भी आसान कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आए वही उसका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। बट प्रॉब्लम कहां पे होती है बेटा, टू फाइंड द ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए मैंने बताया कि अगर आपने कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल के अंदर आ गया, तो इसका मतलब कि वही उसका क्या हो गया बेटा, ग्रुप नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, हम लोग बात करेंगे इसकी सीजीएम 55 की। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लंबी जाएगी। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो गया 10। ठीक है, फिर आपको क्या आएगा 4p6 5s2, फिर आपको क्या आएगा 4d10 और उसके बाद आपको क्या आएगा, यहां तक आपका लगभग पता है कितना भर गया, आपको 48 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो उसके बाद आएगा 5p6, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, लगभग 48 में 6 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और इसके बाद आपका आएगा 6s1, तो 6s1 में क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको सबसे बड़ा सेल यहां पे क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी सेल, मैक्सिमम सेल आपको यहां पे क्या दिख रही है बच्चों, सबसे बड़ी सेल जो आपको पीरियड वाइज दिखेगा, तो सबसे बड़ी सेल आपको दिख रहा है 6, तो आप यहां पे 6 लॉक कर दो। अब देखो इन सबसे बड़ी सेल में ब्लॉक कौन सा दिख रहा है, एस, तो यहां पे आपने ब्लॉक क्या लिखोगे, यहां पे ब्लॉक आपका एस होगा। ठीक है, और एस के आउटर मोस्ट शेल में मात्र एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आपको ग्रुप क्या दिखेगा, यहां पे आपको ग्रुप क्या दिखेगा 1, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, इस वजह से हमने क्या कर दिया, ग्रुप 1 कर दिया। तो यहां पे जो मैंने एस ब्लॉक के दोनों एग्जांपल लिए हैं बच्चों, ये एग्जांपल बहुत आसान है और काफी आपको मतलब देखो, अगर आप कोई लेक्चर पढ़ना शुरू करते हो किसी भी चैप्टर का, तो आपको हमेशा बेसिक से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कौन सी चीज कहां पे इंप्लीमेंट हो जाए आपको भी नहीं पता होता है। ठीक है, हर जगह पे कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, कोई हम मिस नहीं कर सकते। यहां पे आगे देखिए, हम कुछ एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके डी ब्लॉक में आएगा। किसमें आएगा, डी ब्लॉक में। आइए देखिए,
डी ब्लॉक में सबसे पहले हमने जिंक लिया और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन केस होता है AG 47। मैं इन दोनों को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग कैसे इनका ग्रुप या पीरियड निकालते हैं। ध्यान देना थोड़ा आप लोग। जिंक 30 है, सभी बच्चों को पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो गया 10। तो ये हमारा जिंक वाला हो गया। कौन सा वाला हो गया बेटा, बोलो, ध्यान दो, जिंक वाला। उसके बाद 47 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसके बाद आपको ध्यान देना है 4p6 और ये एक्सेप्शन केस है। 5s1 में 1 होता है, 5s में कितना होता है 1 और इसके बाद आता है 4d में कितना होता है 10। तो अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर हमको ग्रुप या पीरियड ये सब चीजें फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। ध्यान देना सभी लोग। यहां पे सबसे बड़ी सेल क्या है, इन पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ी सेल आपको दिख रही होगी, शायद वो आपको ये 4 दिख रहा होगा। तो ये 4 हो गया। अगर आपसे कोई बोले कि ब्लॉक कौन सा है, तो ब्लॉक के लिए आप यहां पे बोलोगे ना कि साहब यहां पे ब्लॉक कौन सा है, यहां पे ब्लॉक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है। और इसके ग्रुप नंबर निकालने का क्या तरीका है मैं आपको दिखा दूं। याद रखना, ध्यान से सुनना। जब कभी हमें ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का निकालना होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर हमें कभी ग्रुप नंबर निकालना होता है तो हम जिस सबसेल मतलब डी सबसेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, उसके जस्ट बगल में जो एस सबसेल है उसके इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ऐड। तो ये 3d10 और ये 2। तो मेरे बच्चों ये 10 हो गया और ये 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये 12 हो गया। तो इसका मतलब आप क्लियरली कह सकते हो कि सर जिंक जो है वो 12 ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि हमने ग्रुप नंबर निकालने के लिए डी वाले इलेक्ट्रॉन्स को और उससे जस्ट पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन, दोनों को इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ऐड किया। सेम काम आप यहां पे करोगे। सबसे बड़ा सेल आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी सेल आपको पीरियड क्या दिख रहा है, आपको सबसे बड़ा पीरियड 5 दिख रहा होगा सबसे बड़ा। आपको ब्लॉक तो आपको याद ही है, ब्लॉक आपका कौन सा है, डी। और यहां पे ध्यान देना, इस डी में 10 है और एस में भी 1 है। तो यहां पे जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, 10 + 1 मिलके ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 11। तो ये 11 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ध्यान देना, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 11 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। 11 ग्रुप में आपको मैं बता दूं कौन कौन से लोग पाए जाते हैं। 11 ग्रुप में आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, यही तीनों 11 ग्रुप में पाए जाते हैं। और 12 ग्रुप में भी आपको मैं बता देता हूं, ये 11 ग्रुप में 12 ग्रुप में आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी पाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी याद रहेगा तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा कभी। देखो इसमें जितनी भी चीजें मैं एज ए टीचर आपको बताता रहूंगा, आप एक बात ध्यान रखना, उन हर बातों को आप ध्यान से सुनना। कोई भी बात आप अपने दिमाग से, दिल से मत निकालना बच्चों, क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो केवल और केवल आपके लिए, हम केवल ऐसे पढ़ाना चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम ऐसे एलिमेंट्स लें जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल के अंदर है, तो पी सबसेल में सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक ही लेते हैं, ब्रोमीन 35 का। ठीक है, तो ब्रोमीन 35 में क्या होता है बच्चों, याद रखना, ब्रोमीन 35 में क्या होता है, ध्यान देना। हमने यहां पे मान लो ब्रोमीन के पास 35 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2, 3d10, उसके बाद 4p5। तो इसमें ग्रुप नंबर निकालने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा। सबसे बड़ी सेल आपकी फिर से क्या हो जाएगी, पीरियड। इन पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सबसे बड़ा सेल क्या दिखा, आपको सबसे बड़ा सेल दिखा 4th सेल। अब देखो आपका ब्लॉक जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल के अंदर है, तो आपको ब्लॉक में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपने ब्लॉक कर दिया पी ब्लॉक। लेकिन जब बच्चों आप लोग फाइंड आउट करोगे क्या, आपको जब ग्रुप निकालना होगा तो ग्रुप निकालते वक्त आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, ये देखो पी सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। क्लियर। देखो सबसे बड़ी सेल आपकी 4th सेल थी, तो 4th सेल में एक तो पी सबसेल है और 4th में ही एस है, तो आप एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, एस और पी दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करो, मतलब 2 + 5। और इसमें ग्रुप निकालने के लिए याद रखना, जब भी आप किसी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर आप ग्रुप निकालते हो तो याद रखना आपने पहले जो सबसे बड़ी सेल थी 4 सेल, आपने उसके एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। एस में 2 था, पी में 5 था, 7 हो गया। और ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में 10 छोटे छोटे ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक के, तो उन 10 के गैपिंग की वजह से, उन 10 के गैपिंग की वजह से हम यहां पे 10 अपनी तरफ से ऐड करते हैं। तो इसका मतलब कि यहां पे 5 to 7 और 10 कितना हो गया, 17 ग्रुप। ये देखो अपना कितना हो गया बेटा, 17 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। आप याद रखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब भी आप किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और तुमको अगर वहां पे ग्रुप निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, 2 काम करना, एक एस वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, एस वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, पी वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 अपनी तरफ से ऐड करना, क्योंकि तुम्हारे एस और पी के बीच में 10 डब्बे या 10 जो ग्रुप होते हैं वो किसके होते हैं बेटा, डी के होते हैं। तो उस गैप को भी क्या करना है, अपने को मेंटेन करना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इस बार लेते हैं आर्सेनिक 33। आर्सेनिक 33 का एग्जांपल लेते हैं। और मैं तो यार यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें, ठीक है। अब खुद से सॉल्व करो, वो बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग लेते हुए पढ़ाई करो, ठीक है ना। रोबोट अपने आप को ना समझो ना मुझे समझो, खुद भी पढ़ते रहो, पेन चलाते रहो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन भर गए। फिर क्या आपका 3d10 और फिर क्या आपका 4p3। अब आप क्लियरली देखो, आप इसका पीरियड तो निकाल सकते हो, पीरियड आपको दिखेगा, सबसे बड़ी सेल है 4, आपको ब्लॉक भी दिख जाएगा आराम से। ब्लॉक कौन सा आपका, पी ब्लॉक। और अगर आपसे बोला जाए ग्रुप निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, ग्रुप, तो ग्रुप निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन आपको कहां दिख रहा हो, पी में दिख रहा हो और एस में दिख रहा हो, उनको ऐड कर लो। जो इलेक्ट्रॉन आपको एस और पी में दिख रहा है आप उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो, ठीक है भैया। जो भी इलेक्ट्रॉन आपको एस और पी में दिख रहा है उसको ऐड कर लो। तो 2 में आपने क्या ऐड किया, 2 अब प्लस पी, अब प्लस अपनी तरफ से इसमें 10 ऐड करो, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 15 ग्रुप का। कौन सा ग्रुप है, बोलो 15 ग्रुप एलिमेंट है। कौन सा ग्रुप है, 15 ग्रुप एलिमेंट। देखो क्लियर, ठीक है। तो यहां पे मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब जब मैं बेसिक चीजें आपको समझा दूंगा ढंग से तो आपके लेक्चर तैयार भी होंगे, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग थोड़ा
बहुत सारे एलिमेंट अपने सामने ग्रुप वाइज लिखे हुए हैं, जरा उन्हें हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट ग्रुप में ये जो आपके ग्रीन वाले एलिमेंट दिख रहे हैं, ग्रीन में मैंने किया है, इनको याद करने का तरीका बहुत सारे बच्चों को याद है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है हा, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। इस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में याद करने का तरीका हा, ली, ना, HLINA की, RB मतलब रब, रुबिडियम है, CS मतलब सीजियम है, रब से फरियाद, FR मतलब होता है फ्रेंसियम। क्या होता है? फ्रेंसियम। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, यहां पे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में, N का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें S में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बेटा। ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है? मोस्ट इनमें रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा, इनमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हम लोग लेते हैं सीजियम को। किसको लेते हैं? सीजियम को। ठीक है, क्योंकि फ्रेंसियम इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि फ्रेंसियम जो होता है ना बेटा, फ्रेंसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और इनको हम लोग क्या करते हैं? इनको एल्कली मेटल बोलते हैं बेटा, इनको एल्कली मेटल बोला जाता है। आपसे कोई पूछे इनको एल्कली मेटल क्यों बोला जाता है, तब आप जवाब देना एल्कली मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं देन दे फॉर्म बेस। ये लोग क्या फॉर्म करते हैं बेटा? बेस फॉर्म करते हैं। एल्कली का मतलब बेस होता है, क्लियर है ना? एल्कली का मतलब क्या होता है? बेस। तो ये इनको जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये बेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इसको याद करने का तरीका देख लो। ऊपर मैंने H लिखा था उसमें तो हलीना बोल रहा था। लीना ने की रब से फरियाद, फिर से याद करो ना, लीना ने की रब से फरियाद। और इनके एटॉमिक नंबर देख लो जरा, इनके एटॉमिक नंबर देख लो। देखो मेरे भाई, जैसे आपके पास लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये सबको पता है। अगला पाने के लिए, अगला एलिमेंट के लिए अगले में आपका 8 का गैप होता है, 8 का गैप होता है। तो अगर मैं 3 में 8 ऐड करूं तो यहां पे सोडियम हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। फिर नेक्स्ट वन पाने के लिए मुझे क्या कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा, तो पोटेशियम का 19 हो जाएगा। और यहां पे देखो पोटेशियम और रुबिडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स का गैप होता है वो 30 वो होता है अपना कितना? पोटेशियम और रुबिडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स के गैप होते हैं ना वो 18 के होते हैं बेटा। तो यहां पे रुबिडियम का कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। और उसके बाद आपका सीजियम आएगा। तो फिर आप 37 में जब आप 18 ऐड करोगे तो यहां पे 55 हो जाएगा। और लास्ट वाले जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनके में 32 का गैप होता है। तो सीजियम में 32 ऐड करोगे तो फ्रेंसियम का आएगा 87 आएगा बेटा। ठीक है ना? तो आई होप कि यहां पे देखो एक की पॉइंट है कि FR मतलब फ्रेंसियम जो है दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रेंसियम कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को? रफ कर दिया जाए? चलिए ठीक है। अब हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं बेटा। सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले उनको देख लो। सेकेंड ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। याद करने का क्या तरीका है? बेटा मांगे कार स्कूटर, कोई लोग सेंट्रो बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पहले पहले वर्ड पकड़ो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम मतलब कार, स्कूटर मतलब स्ट्रांसियम, बाप मतलब BA बेरियम, और RA मतलब रेडियम। RA मतलब बोलना ना रेडियम, याद रखना। इनके भी एटॉमिक नंबर कैसे हैं देखो ध्यान से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखो बेटा मांगे कार, सेंट्रो बोलो स्कूटर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाप उससे क्या है बेटा? राजी है। ठीक है, उसके बाप क्या है? पिताजी उनके क्या है? राजी हैं, दे देंगे बच्चे को। ठीक है,
तो मेरे बच्चों बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होगा, और मैग्नीशियम में जब हम 8 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 12, फिर 8 ऐड करो तो ये 20 हो जाएगा, वंस अगेन 18 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 38, फिर से तुम कुछ ऐड करोगे कितना, फिर से तुम ऐड करो कितना, मैं बता रहा हूं 18 ऐड करो तो बेरियम का कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और लास्ट वाले को पाने के लिए आपको क्या करना है 32 ऐड करना है, तो इसलिए ये 88 हो जाएगा। आई होप कि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये सब के सब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट। सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। मैं आपको पीछे दिखा देता हूं, देखो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 पाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होता है, और उसके बाद ये इन सबको एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है, बिकॉज दे बेसिक इन नेचर एंड फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये लोग काफी बेसिक नेचर के होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और ये सबके सब क्या होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये सबके सब बेसिक नेचर के होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और ये लोग फर्स्ट ग्रुप से लेस रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट ग्रुप से क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ाई बढ़िया से करते रहो, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने पूरे शिद्दत से 5 महीने पढ़ाई किया, 4-5 महीने आपने पढ़ाई ढंग से कर लिया, बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं पूरे नीट के एग्जाम तक आपका सब कुछ पहले से ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमारे लेक्चर में एक विशेष इंपॉर्टेंट बात होता है, हम लोग बहुत आराम से पढ़ाते हैं, धीरे धीरे समझा के पढ़ाते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेज। हमें ये नहीं कि खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करके पढ़ा दिया, बाकी टॉपिक छोड़ दिया। उसमें दिक्कत ये हो जाती है बेटा कि नीट और IIT का पेपर कभी टीचर से पूछ के नहीं बनता, ठीक है ना, बच्चों से पूछ के नहीं बनता, वो कहीं से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसलिए देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको पता है कि उससे आएगा, बट उन क्वेश्चन को करने से सिलेक्शन नहीं होगा ना। खाली उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आपको सब कुछ सही से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको उन सभी पे पढ़ने से नहीं होगा, उन सभी पे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। और जब बंदे का क्वेश्चन लगा के कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, तो समझिए कि स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, केवल आप पढ़ते रहें कुछ नहीं होगा उससे। और क्या, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे 13 ग्रुप एलिमेंट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो 13 ग्रुप एलिमेंट्स में क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट 13 ग्रुप में आते हैं, देखना ध्यान से थोड़ा। 13 ग्रुप जो होता है, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये P ब्लॉक में आता है बेटा। कौन से ब्लॉक में होता है? P ब्लॉक में। इसमें NS में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और NP में क्या होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जैसे किसी एलिमेंट का अगर मैं आपको दिखा दूं, मान लो एल्युमिनियम का दिखा दूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके, तो इसमें आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। मतलब मैंने जो NS2 लिखा है ना और NP1 लिखा है, उसका मतलब यही है, S में 2, P में 1। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो हाँ है ना? देखो, बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है बेटा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान देना है कि जो आपके 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि सबसे ऊपर है आपका बोरॉन, सबसे छोटा मेंबर है इस ग्रुप का। बोरॉन के जस्ट बाद एल्युमिनियम, देखो बैगन, आलू,
बोरॉन एल्युमिनियम, गैलियम, गैलियम मतलब Ga, इंडियम मतलब आयन, और Tl का मतलब क्या होता है बेटा, थैलियम होता है। तो यहां पे आप एक क्लियर बात समझो कि बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है, Tl मतलब होता है थैलियम। इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत जरूरी चीजें बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे 13 ग्रुप का एलिमेंट्स है, तो पहली बात को पी ब्लॉक का है। दूसरी बात कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में एक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, ये आईआईटी और नीट के पेपर में क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने लिखा है, मैं आपको समझा भी देता हूं कि आपको जितनी भी आप ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जनरली एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो जनरली एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में मात्र यही दो ऐसे एक्सेप्शन केस हैं, एल्युमिनियम और गैलियम एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जिसमें कि मैंने यहां पे लिखा है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब भी एटॉमिक साइज जो होता है वो एल्युमिनियम की एटॉमिक साइज बड़ी होती है और गैलियम की एटॉमिक साइज छोटी होती है। अगर ये बात बच्चों के सामने ले लिया जाता है क्लास में कि गैलियम छोटा है और एल्युमिनियम बड़ा है, अब बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, अरे भैया रीजन तो बता दो, रीजन तो बता दो, क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है। तब मैं बताऊंगा आपको कि एल्युमिनियम और गैलियम को जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो एल्युमिनियम के पास 3s2 और ये 3p1 आता है, क्लियर। इस गैलियम के पास 4s2, 3d10 और ये 4p1 आता है। तो आपको एग्जाम में कहीं भी एस्पिरेशन रीजन में कोई क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पे दिया होगा इन 10d एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पे भी डी सबसे नहीं आया, गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो आपका 3d10 आ रहा है ना बेटा, तो इसमें 10d एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सडनली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सडनली इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक साइज होती है वो स्लाइटली क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको ऐसा एक्सेप्शन कहीं नहीं मिलने वाला। देखो एल्युमिनियम से जब जस्ट हम नीचे गैलियम के पास आते हैं तो गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो बीच में 3d10 आता है, तो उस एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उस एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, याद सुनना ध्यान से, उस एडिशनल 10d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 10 जो डी के इलेक्ट्रॉन एडिशनल होते हैं ना, उनकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अचानक से इंक्रीज हो जाता है, और उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से गैलियम की जो एटॉमिक साइज होती है वो छोटी सी क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, छोटी। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया, बोलिए हाँ या ना, सारे लड़के लड़कियां बता दो। अब अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं तो सभी को पता है यार ग्रुप 14 में क्या होगा, ग्रुप 14 में पी ब्लॉक का एलिमेंट, ग्रुप 14 में क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। उसके एस में भी कितना इलेक्ट्रॉन, उसके एस एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन, और एनपी में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 2 और 2 मिलकर कितने हो गए, 4। टोटल 2 और 2 मिलकर कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर, दिस एलिमेंट नाइदर लूज इलेक्ट्रॉन और ना ही गेन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
कभी भी ग्रुप 14 का एलिमेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कभी भी ग्रुप 14 का एलिमेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। आगे बढ़ जाऊं मैं, बोलो हाँ या ना। यहां पे आपको देखो, मैंने यहां पे आपको याद करने का तरीका लिखा है कि हम लोग ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने कौन आ रहा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। मुझे लग रहा है ये तुम्हें एलिमेंट्स याद भी हो गए होंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। इनको याद करने का तरीका क्या है? का, सी, जी, सुन, ले। क्या तरीका बेटा? का, सी, जी, सुन, ले। ले फॉर लेड। सुनने का क्या मतलब है? एसएन, एसएन। और जी मतलब जर्मेनियम, एसआई मतलब सिलिकॉन, और कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन। बात खत्म। तो यहां पे फिर से ध्यान दो कि का, सी, जी, सुन, ले। याद रखना, का, सी, जी, सुन, ले। तो यहां पे हमने क्या रखा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। यहां पे हमने 3 एलिमेंट्स रखे, ठीक है बेटा। मजा आ गया? सबको समझ में आ गया? इनके एटॉमिक नंबर भी देखो, पहले का एटॉमिक नंबर सबको याद होगा 6। लो इनके एटॉमिक नंबर भी याद करा देता हूं तुम्हें, ठीक है। ध्यान से देखना, कार्बन बंदे का कितना एटॉमिक नंबर है? 6, सबको पता है। कार्बन से जस्ट नीचे कौन सा आएगा? सिलिकॉन। तो उसमें कितना ऐड करोगे? 6 में कितना ऐड करोगे? 8 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 14। फिर आप आगे याद करो, इनमें जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें केवल पहले और दूसरे में गैप होता है 8 का। बाकी के जो गैपिंग होते हैं वो 18 के होंगे यहां पे अभी। तो इसमें 18 ऐड करूंगा तो 32। फिर से टीम के लिए क्या करूंगा? फिर से ऐड करूंगा 18 तो 50 हो जाएगा। और लास्ट वाले जो पीबी और टीन होता है उसमें कितने का? 32 का गैप होगा, तो इट विल बिकम्स 82, ठीक है। चलो ध्यान देना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है बेटा आपके? सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके क्या है? ये लोग मेटल, वो है सेमीकंडक्टर है। कैसे है बेटा? सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट है? ग्रुप 15 देखो, 15 ग्रुप है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कौन कौन से होंगे? NH2 और P में कितना होगा? 3 होगा, ठीक। और 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? न्यूज, पेपर, आज, सब, बिका। ध्यान दो, इनको याद करने का तरीका देखो, ध्यान से देखो। न्यूज, पेपर, P फॉर पेपर, AS मतलब आज, सब का मतलब SB, BI मतलब बिका, ठीक है। ध्यान से समझना, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? बोलो ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। याद करने का तरीका क्या है? देखो, न्यूज, पेपर, आज, सब, बिका। तो ये उनको याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। कोई लड़का या लड़की मुझसे पूछेगा पवन सर इनके एटॉमिक नंबर भी याद करा दो जरा। यहां पे इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7। कितना हो गया? 7, ठीक है। और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। आर्सेनिक का क्या होता है? 33। और एंटीमनी का कितना होता है? 51। और बिस्मिथ का कितना होता है बेटा? 83 होता है। तो यहां पे ध्यान देना आप लोग, न्यूज पेपर आज सब बिका, न्यूज पेपर आज सब बिका। याद रखना, न्यूज पेपर आज सब बिका, मतलब ये हमने ग्रुप 15 ऑलमोस्ट कवर कर लिया, ठीक है ना। इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। सेम चीज यहां पे लिखा है, न्यूज पेपर आज सब बिका। मैंने आपको इन एलिमेंट्स को याद कराई दिया, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आएंगे ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 में मैं आपको बता दूं कि आपके ज्यादातर नॉन मेटल है वहां पे। और ग्रुप 16 में क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा
और वहां पे आपको क्या पाया जाएगा, NS2 और NP4 पाया जाएगा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, और उनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है उनके पास। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन करना चाहते हैं, इसलिए उनको क्या बोला गया, नॉन मेटल बोला गया, ठीक है। देखो ग्रुप 14, 15, 16, 17 इन सब में नॉन मेटल पाए जाते हैं, मैक्सिमम होते हैं नॉन मेटल ही होते हैं, क्योंकि ये सब के अंदर क्या होती है, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने का तरीका देखो बेटा क्या है, कौन कौन से एलिमेंट अपने पास कौन कौन से एलिमेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब सल्फर, और से मतलब सेरिलम, और टी-शर्ट मतलब टेरिलम, और पैनो मतलब पोलोनियम। इनके भी एटॉमिक नंबर देख लो। 34 के बाद कितना आता है, देखो 34 में अगर मैं 18 ऐड करूंगा तो ये 52 बन जाएगा, और फिर अगर मैं कितना ऐड कर दूं, 32 ऐड करूं तो ये 84 बन जाएगा। तो यहां पे देखो बेटा, ओल्ड स्टाइल से टी-शर्ट पहनो, ध्यान से देखो, ओल्ड स्टाइल से टी-शर्ट पहनो। वन सेकेंड, ओल्ड स्टाइल से टी-शर्ट पहनो, बात समझ में, बोलो ओल्ड स्टाइल से टी-शर्ट पहनो। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट है और उसका कितना ग्रुप नंबर, कितना एटॉमिक नंबर है, और ये सबके सब कौन से ग्रुप का है बेटा, इन सबका ग्रुप कौन सा है, 16, ठीक है। और इन सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। इन सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए मैं रफ करके आगे बढ़ता हूं। यहां पे आपका 17 ग्रुप जो है, 17 ग्रुप में आपको कुछ बातें मेरे से सुन लो। यहां पे 17 ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाया जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाया जाएगा, और ये लोग पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा 17 ग्रुप के लिए एलिमेंट्स के अंदर ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी तरफ ताकत होती है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का ये म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता दूं, यहां पे होता है NS2 और ये NP5 होता है, तभी 5 और 2 मिलके 7 हो गया, और 10 हमने अपनी तरफ से ऐड किया तो 17 ग्रुप हो गया। और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके वैलेंस सेल में, और वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकते हैं, तो जब वो गेन करेंगे तो आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ने पे वो म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो जब वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास MgCl2 भी बन सकता है आयनिक कंपाउंड, और आपका HCl भी बन सकता है, आपका HF भी बन सकता है, तो आयनिक भी बन सकता है, कोवैलेंट भी बन सकता है। इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। याद करने का तरीका देख लो बेटा, याद करने का तरीका यहां पे नहीं लिखा, मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूं, ठीक है। विच एलिमेंट इज मोर, देखो सुनो, इसमें जब हम 17 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो 17 ग्रुप में जो सबसे ऊपर का एलिमेंट होता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन को लेने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, पावर सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एमंग ऑल दिस, ठीक है। और इनको हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं, हैलोजन। 17 ग्रुप के एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है, हैलोजन के नाम से, ठीक है। और फ्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो अभी बच्चे को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है,
मैं बच्चों आपने 10th में थोड़ा सा सुना होगा, मैं आपको भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से मैंने लिख रखा है, बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको। सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट टेंडेंसी इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम ऊपर से नीचे मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस वजह से फ्लोरीन इज द वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा जबरदस्त कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब देखो भैया, ग्रुप 18 में क्या होता है, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को सबसे पहले आप याद करने का तरीका देख लो, ठीक है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको हीलियम, नियॉन, या मैं एक बार आपको दोबारा लिखता हूं, आप मेरे साथ देखना। देखो, जो ग्रुप 18 होता है, जो 18 ग्रुप होता है, सबसे पहले इसके एस में 2 और पी में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तीसरा पॉइंट, इनको नोबेल गैस बोला जाता है, नोबेल गैस। चौथा पॉइंट, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहते, नॉन रिएक्टिव होते हैं। और इनमें एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, मैं लिखता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपको कि पूरी पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेज में केवल एक ही नोबेल गैस ऐसा है जिसके कि कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, और वो नोबेल गैस कौन सा है, जिनॉन होता है, जिसकी कि केवल और केवल जिनॉन के ही कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कोई लड़का या लड़की मुझसे पूछेगा कि पवन सर ये जिनॉन ही ऐसा क्यों था जिसके कि नोबेल गैस होने के बावजूद, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी सर उसके कंपाउंड्स क्यों बन रहे थे, वो दूसरे से बॉन्ड क्यों बना रहा था। बच्चों एक बात बता दूं कि जो जिनॉन होता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब आप मुझसे बोलोगे सर मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पता, मैं कहूंगा भैया आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है। तो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो साइंटिस्टों ने यह पाया कि जो जिनॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ऑक्सीजन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लगभग सिमिलर होता है। बाकी जो अदर एलिमेंट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑक्सीजन या किसी अदर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं था। ऐसा केवल और केवल जिनॉन के अंदर पाया गया। इसलिए एक बहुत बड़ी बात बोली गई कि पूरी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स में, पूरे नोबेल गैसेस में केवल जिनॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके की कुछ कंपाउंड पॉसिबल है। ठीक है, जिनॉन के कुछ कंपाउंड कौन से बनते हैं, जिनॉन के कुछ कंपाउंड कौन से बनते हैं, जैसे जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्रा, जिनॉन हेक्सा, जिनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो जिनॉन के फॉर्म होते हैं। ठीक है ना बेटा, लिखा है ना जिनॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्स इक्वल टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ऑक्सीजन। इसके खुद की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लगभग सिमिलर होती है। इस वजह से बच्चों हम कह सकते हैं कि क्या होता है, इसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कुछ ना कुछ कंपाउंड पॉसिबल होते हैं। ठीक है,
आज हम लोगों ने ये 18 ग्रुप तक सब कुछ समझ लिया, सारे एलिमेंट्स को हमने देख लिया, ठीक है। 18 ग्रुप तक के हमने एलिमेंट्स को आज कवर कर लिया। हमने आज के लेक्चर में केवल क्या पढ़ा, केवल ये पढ़ा कि ग्रुप वाइज सारे एलिमेंट से मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया। अब मेरा फायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा या कोई न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं बात करूंगा ना ये 15 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप का, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो आज की क्लास जो लड़का या लड़की बहुत अच्छे से देखा होगा, उसको दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि एक तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रट गया होगा और दूसरा ये जरूर पता चला होगा कि यार कौन से एलिमेंट में किसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में रखा जाता है। आज इन्हीं सब बातों पे मेरा आपके साथ बेहद अच्छा डिस्कशन हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी के लिए हम लोग डेली नई ऊर्जा के साथ लगते हैं और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ऐप के बारे में और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बताएं। और ऐप पे जो भी चीजें आपको क्विज, आपको डीपीपी या नोट्स मिल रहा है, मेरी बात याद रखना बच्चा, एक ही टीचर को फॉलो करके, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ के, एक ही चीजों को बार बार रिवाइज करके आपका सिलेक्शन और आसान हो जाता है। कभी आप कंफ्यूजन में मत रहा करो, एक यहां से पढ़ लिया एक लेक्चर वहां से पढ़ लिया। तो देखो भाई, दुनिया में दो अलग अलग टीचर हैं, तो दोनों के सिखाने का तरीका भी अलग अलग होगा। आप एक टीचर को ही फॉलो करें, एक टीचर जो जो चीज आपको बता रहा है उस चीज को लेके आगे बढ़ें और आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य है। आपकी जिंदगी के टारगेट के साथ साथ वो हमारा भी टारगेट है कि हम आपको बढ़िया से अच्छा प्लेटफॉर्म पे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत मजा आया आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूं हम फिर कल से मिलेंगे और अपने अगले नए लेक्चर में। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।